जय हिंद साथियों। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आनंद आईएएस अकेडमी में। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जो पटवारी के रिक्त पद थे तो उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो और इसकी वैकेंसी भी आप लोगों के सामने जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जितने भी युवा साथी हैं तैयार रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आपके सामने 1 या 2 महीने के अंदर पटवारी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है, मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में पटवारी के बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी अभी क्या चल रही है प्रक्रिया। पहले इन लोगों ने क्या 1000 पद थे, 1000 पद खाली किए थे। पटवारी के रिक्त पदों की संख्या कितनी कर दी गई थी, 1000 से बढ़कर अब इन लोगों ने क्या कर दिए 5000 की जाएगी। लगभग 4000 पद इन लोगों ने क्या बढ़ा दिए। तो यहाँ पर 1000 पद से क्या 4000 पद और बढ़ा दिए, तो टोटल 5000 पद हो चुके हैं पटवारी के। तो मध्य प्रदेश में 2 या 3 महीने के अंदर पटवारी का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने जल्दी आएगा। तो जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है ये, जो कई सालों से पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और उनको पटवारी का पेपर देने नहीं मिल रहा है, या फिर 2018 के बाद अभी तक पटवारी का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने नहीं आया है। तो 2018 में ये पटवारी की वैकेंसी निकली थी, तो उसके बाद अभी तक पटवारी का कोई वैकेंसी नहीं निकली है। तो अब ये पटवारी की वैकेंसी आप लोगों के सामने आने वाली है। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं तो वो कृपया कर अपनी पढ़ाई और तेज़ कर लें। इस बार आप लोगों के सामने कितने 5000 पद दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो लिखा है कि पटवारी के रिक्त पदों की संख्या 1000 से बढ़कर 5000 की जाएगी। तो लैंड रिकॉर्ड विभाग जल्द ही शासन को भेजेगा प्रस्ताव। तो ये यहाँ पर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी संख्या में पटवारी की भर्ती की जा सकती है। तो इसके लिए लैंड रिकॉर्ड विभाग ने एक योजना तैयार की है, जिसमें रिक्त पदों की संख्या 1000 से बढ़कर कितनी 5000 किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है। और इस बार यह भर्ती एक साथ ना करती हुए अलग अलग फेज में कराई जाएगी और इसका प्रस्ताव जल्दी शासन को भेजा जाएगा। साथ ही जिसके बाद वित्त विभाग पदों की स्वीकृति के लिए बजट आवंटन करेगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही भर्ती परीक्षा के लिए लैंड रिकॉर्ड विभाग द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी को लिखा जाएगा। और इसके पीछे मकसद पटवारी पर बढ़ते काम के बोझ को कम करना और कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाना। वर्तमान में प्रदेश के अधिकतर जिलों में एक पटवारी के जिम्मे 2 से 3 पंचायतें होती हैं। तो इसी की वजह से इन लोगों ने क्या 1000 से बढ़कर कितनी 5000 संख्या कर दी है पटवारी की। तो उल्लेखनीय है कि पटवारियों की भर्ती परीक्षा आखिरी बार नवंबर 2017 में आयोजित हुई थी। तो इस परीक्षा के लिए जरिए लगभग 9000 पदों पर पटवारियों की भर्ती किया गया था। और लेकिन उनमें से कुछ पदों को लेकर उम्मीदवारों का लैंड रिकॉर्ड विभाग से अभी तक विवाद चल रहा है और उनको ना अभी तक ज्वाइनिंग दी गई है। और कुछ उम्मीदवारों ने कोर्ट की शरण भी ली थी। तो यहाँ पर ये बताया कि दरअसल मध्य प्रदेश में लगभग 22000 पंचायतें हैं। तो इनमें मुकाबले पटवारियों की संख्या सिर्फ 19000 और 22000 कितने पटवारियों पंचायत हैं यहाँ पर। तो हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 22000 पंचायतें दी गई हैं और इनमें से 19000 लगभग पटवारियों की संख्या बताई जा रही है। तो वहीं तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण की वजह से शहरी इलाकों में भी विभिन्न दायित्वों के लिए पटवारियों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये कमिश्नर बोले भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया भी चल रही है। तो राजस्व के काम को बेहतर बनाने के लिए हमें पटवारियों के नए पद सृजित करना पड़ेंगे। और वर्तमान में रिक्त पद 1000 से 1000 है और उन्हें बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए तैयार कर लिया गया है। और एक पंचायत पर एक पटवारी पदस्थ करने के लिए सरकार अपनी योजना बना रही है। तो इसके लिए हमें 4000 नए पद सृजित करना होगा और इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही भर्ती के लिए भी प्रक्रिया जारी है। ये जो ज्ञानेश्वर बी पटेल कमिश्नर है लैंड रिकॉर्ड विभाग मध्य प्रदेश, इनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में इन्हीं ने क्या 1000 से बढ़कर पटवारियों की संख्या कितनी कर दी है 5000 कर दी है।
ज्ञानेश्वर बी पाटिल ने, ये कमिश्नर हैं। तो इन्हीं ने मध्य प्रदेश की संख्या 1000 मतलब पटवारियों की संख्या 1000 से बढ़कर 5000 कर दी है। और साथ ही साथ पटवारी की भर्ती प्रक्रिया भी आगे चल रही है और आप लोगों के सामने लगभग 2 या 3 महीने के अंदर पटवारी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि पटवारियों के रिक्त पदों की संख्या 1000 से बढ़कर 5000 की जाएगी। तो पटवारी पर बढ़ते काम की बोझ के कारण यहाँ पर जो ज्ञानेश्वर बी पाटिल हैं, तो इन्हीं ने यह फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई शहरीकरण के कारण जो पटवारियों की 1000 संख्या थी, तो 1000 संख्या से बढ़ाकर इन लोगों ने कितनी 5000 कर दी है। साथ ही साथ अभी तक मध्य प्रदेश के पटवारियों का जो कामकाज था, तो मध्य प्रदेश में एक पटवारी को 3 ग्रामों को क्या कार्य देखना पड़ रहा था। तो जो ज्ञानेश्वर बी पाटिल है, तो इनका क्या कहना है कि एक गांव में एक पटवारी पदस्थ होना चाहिए। और अभी तक ऐसा काम चलता रहा है कि एक मतलब 3 गांव में एक पटवारी पदस्थ था और उसी को पूरा कामकाज देखना पड़ता था। ये जो ज्ञानेश्वर बी पाटिल है, तो ये लैंड रिकॉर्ड विभाग के कमिश्नर हैं। और आप लोगों के सामने हमारे युवा साथियों का ये बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अगले 1 या 2 महीने के अंदर आप लोगों के सामने पटवारी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपनी तैयारी को और तेज कर लें पढ़ाई करने के लिए। तो पटवारी के रिक्त पदों की संख्या 1000 से कितनी 5000 कर दी गई है। और आगे इससे रिलेटेड जो भी खबर आएगी तो आप हमारे इसी चैनल पर आनंद IAS अकेडमी पर आप लोग देख सकते हैं। और अंत में आप लोगों को हमारे यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि पटवारी की वैकेंसी कब तक आने वाली है। और इसकी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उस पर हम जाकर आप लोगों को बता देंगे कि इसका पेपर और फॉर्म कब से डलना है, जब भी इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आएगा। ओके, तो ये मध्य प्रदेश के युवा साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है। और अपनी तैयारी यथास्थित रखें और उससे तेज़ भी कर लें तैयारी। इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इसके सिलेबस में यही पूछा जा रहा है, मैथ, हिंदी और रीजनिंग। तो रीजनिंग के आप लोग 12 या 13 चैप्टर होते हैं, तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा पूरे। अभी आप लोगों के पास 2 या 3 महीने का टाइम है, तो इसमें आप लोग पटवारी का पूरा सिलेबस 1 से लेकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंत में आप लोगों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल आनंद IAS अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद।